हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 8 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में जो पूरे मार्वल मल्टीवर्स में मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स हैं। ये लिस्ट सिर्फ कैरेक्टर्स की है, तो उसमें विलेंस और हीरोज सभी आएंगे। ये लिस्ट मेरी खुद की लिस्ट है जिसे मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके बनाया है, तभी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। सो गाइज, लेट्स बिगिन। नंबर 10, ओडिन एंड ज़्यूस। ओडिन और ज़्यूस को स्काई फादर ऑफ मार्वल यूनिवर्स कहा जाता है। इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है ये मार्वल ने कभी रिवील नहीं किया। ओडिन किंग ऑफ एसगार्ड है और वहीं ज़्यूस किंग ऑफ ओलंपस। ओलंपियंस अपने इंटेंस स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। हरक्यूलियस इस बात का एक अच्छा एग्जांपल है। एसगार्डियंस अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और गॉड लाइक एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ओडिन के पास ओडिन फोर्स है जो कि इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पावर है। ओडिन ने एक बार ओडिन फोर्स का यूज करके गैलेक्टस को पंच किया था, जिससे गैलेक्टस का आर्मर टूट गया और वो दोनों अर्थ पर जा गिरे। लेकिन उसके बाद ओडिन अपने ओडिन स्लीप स्टेट में चला गया। ज़्यूस ने मेकाबोसी से पजेस होने के बाद हल्क और गैलेक्टस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी डिफीट किया है। थानोस ने इन्फिनिटी गंटलेट पाने के बाद इन दोनों को इक्वल स्ट्रेंथ का बीइंग बताया था। नंबर 9, गैलेक्टस। गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। गैलेक्टस एक एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को, यानी कि इटर्निटी और डेथ के बीच का बैलेंस। ओरिजिनली तो वो एक मॉर्टल था, बट बिग बैंग के बाद वो सेंटिनेंस ऑफ मल्टीवर्स के साथ मर्ज होकर एक पावरफुल इमोर्टल बन गया। गैलेक्टस का यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल है जो कि है यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करना। गैलेक्टस अपने भूख को खत्म करने के लिए अनहैबिटेड प्लैनेट्स को खाता है, और अगर उसकी भूख खूब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी भी प्लैनेट को खा जाता है। अपने फुल पोटेंशियल पर वो ज़्यूस और ओडिन जैसे पावरफुल बीइंग्स को डिफीट कर सकता है, और उसने ऐसा किया भी है कॉमिक्स में, वो भी सिर्फ चुपचाप खड़े रहकर बिना फाइट किए। गैलेक्टस को डिफीट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वो बिल्कुल भूखा हो और अपने फुल पोटेंशियल पर ना हो। नंबर 8, सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल्स एक एलियन रेस है जो यूनिवर्स के स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती है। सेलेस्टियल्स दिखने में जायंट ह्यूमंस की तरह लगते हैं और टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस, जो कि ह्यूमंस के इंटेलेक्ट से भी पार है। सेलेस्टियल्स का काम है यूनिवर्स में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करना। बिलियन ऑफ ईयर्स पहले उन्होंने ह्यूमन जीन्स को मॉडिफाई किया था, जिससे सुपर ह्यूमंस और एक्समैन आज के टाइम पे इवॉल्व हुए हैं। सेलेस्टियल्स को हमने एमसीयू में भी देखा है, जो इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करते थे, जिसमें से एक था एसोन द सर्चर जो पावर स्टोन को यूज करता था, और दूसरा था ईगो द लिविंग प्लैनेट, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखा था। उसका बेटा पीटर क्विल ही एक ऐसा बीइंग था जिसके पास भी सेलेस्टियल्स एबिलिटीज थी। ऑल्दो कॉमिक्स में ईगो को सेलेस्टियल्स में काउंट नहीं किया जाता। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग था जिसने एक सेलेस्टियल को डिफीट किया था, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके बाकी के सेलेस्टियल्स उसके साथ मर्ज हो गए और उन्होंने मिलकर गैलेक्टस को बीट किया। नंबर 7, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सन ऑफ रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेलेस्टियल्स वो ओमेगा लेवल से भी ऊपर है। अपने कॉन्शियस स्टेट में फ्रैंकलिन के पास रियलिटी स्टोन जैसी पावर है, मतलब कि वो रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर है, जिसका यूज करके वो पास्ट में खुद की हेल्प करने जाता है। अपने एडल्ट स्टेट में उसने गैलेक्टस को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और उसने गैलेक्टस को इतना पावर दे दिया कि उसने 2 सेलेस्टियल्स को मार डाला, और वो अपने इमेजिनेशन से एक यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए उसने अपने लिए एक पॉकेट यूनिवर्स भी बनाया है, लेकिन अगर वो अपनी पावर्स का ओवर यूज करता है तो कुछ टाइम के लिए वो खत्म हो जाती है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। नंबर 6, फिनिक्स फोर्स। फिनिक्स फोर्स को चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। वो एक इमॉर्टल बीइंग है जो यूनिवर्स के लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिनिक्स फोर्स वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बीइंग में से एक है, क्योंकि फिनिक्स फोर्स के स्पार्क ने यूनिवर्स को लाइफ दी है और उसके फ्लेम्स यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। फिनिक्स फोर्स मल्टीवर्सल लेवल पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो हर रियलिटी का पार्ट है। वो चाहे तो फ्यूचर लाइफ फोर्स को भी अपने लिए यूज कर सकता है, जिससे फ्यूचर में वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए उसे होस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे होस्ट जिनके पास साइकिक एबिलिटीज हो, ताकि उनके पावर्स के साथ वो कंपैटिबल हो पाए। फॉर एग्जांपल जीन ग्रे और प्रोफेसर एक्स। नंबर 5, इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और ऑब्लिवियन। मल्टीवर्स की यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है इटर्निटी। इटर्निटी एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है जो रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स में लाइफ और ग्रोथ का। डेथ इटर्निटी का एग्जैक्ट अपोजिट है। जिस तरह से इटर्निटी लाइफ और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से डेथ रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ लाइफ फोर्स। इन्फिनिटी इटर्निटी की बहन है जो यूनिवर्स में अल्टीमेट पावर को होल्ड करती है। इन्फिनिटी रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के हर कॉस्मिक पावर के लिए। ऑब्लिवियन इन्फिनिटी का अपोजिट है। ऑब्लिवियन रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स का एंड, मतलब कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये चारों एब्स्ट्रैक्ट बीइंग हैं जिनके पास अल्टीमेट पावर्स हैं, और ये किसी भी लिविंग थिंग को एज अ अवतार यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। नंबर 4, लिविंग ट्रिब्यूनल। लिविंग ट्रिब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो यूनिवर्स के स्टार्ट से एग्जिस्ट करता है। लिविंग ट्रिब्यूनल का काम है पूरे मल्टीवर्स को किसी भी तरह से मिस्टिकल डेंजर से प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ को मिस्टिकल फोर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल की अपीयरेंस लगभग हमारे भगवान ब्रह्मा जैसी है, लेकिन उसके पास 4 की जगह 3 हेड्स है, जिसमें उसका फर्स्ट फेस जिससे वो कम्युनिकेट करता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को, उसका सेकंड फेस रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी और थर्ड फेस रिप्रेजेंट करता है रिवेंज को। कोई भी काम करने के लिए उसके तीनों फेसेस को एग्री होना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक ऐसा बीइंग है जिसे लिविंग ट्रिब्यूनल ने अर्थ पर इंटरेक्ट किया था। बात करें इसके पावर्स की तो ये एक ओमनीपोटेंट एंटिटी है जो इटर्निटी और इन्फिनिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इतना कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को एक साथ नलिफाई कर सकता है। इसके साथ वो एक स्टाफ ऑफ पोलर पावर को यूज करता है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नंबर 3, मॉलिक्यूल मैन। एक बार ओवेन रेस एटॉमिक पावर डिवाइस फिक्स कर रहा था जो अनफॉर्चुनेटली ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी, लगभग 1 ट्रिलियन में एक पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट रेडिएशन की वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। एक्चुअली में ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि बियॉन्डर्स ने ही मॉलिक्यूल मैन को क्रिएट किया था, वो भी मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में, और हर यूनिवर्स में ओवेन रेस ही मॉलिक्यूल मैन बनता है। बियॉन्डर्स ने उसे इसलिए बनाया था ताकि उनके पास हर यूनिवर्स में एक बॉम्ब हो। बियॉन्डर्स ये देखना चाहते थे कि क्या होगा अगर सारे मॉलिक्यूल मैन एक साथ ब्लास्ट होंगे। मॉलिक्यूल मैन बेसिकली किसी भी तरह के एटॉम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल को कंट्रोल कर सकता है, इतना कि वो मैटर को एनर्जी और एनर्जी को वापस से मैटर में कन्वर्ट कर सकता है। थॉर का हैमर और कैप की शील्ड भी मॉलिक्यूल मैन के सामने कुछ नहीं। गैलेक्सीज और यूनिवर्स क्रिएट करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। मॉलिक्यूल मैन की अपनी कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं है, वो तो एक ह्यूमन से भी कमजोर है। उसने अपने ऊपर खुद की लिमिट सेट की है ताकि वो सब कुछ खत्म ना कर दे, जैसा कि वो ये सोचता है कि वो लिविंग थिंग के एटम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल मैन इतना पावरफुल होने के बाद भी खुद को बियॉन्डर के हाथों से मरने से नहीं रोक सकता। अनफॉर्चुनेटली मॉलिक्यूल मैन एक सुपर विलन है। नंबर 2, बियॉन्डर्स एंड बियॉन्डर। बियॉन्डर्स एक बहुत ही पावरफुल एलियन रेस है जो बियॉन्ड रियल्म से बिलोंग करते हैं। बियॉन्ड रियल्म पूरे मल्टीवर्स का सम है। आज तक बियॉन्ड रियल्म को सिर्फ मॉलिक्यूल मैन ही एक्सेस कर पाया है। बियॉन्डर्स ने मार्वल मल्टीवर्स के सारे सेलेस्टियल्स को एक साथ खत्म कर दिया था। उन्होंने इटर्निटी और इन्फिनिटी को भी खत्म किया था, यहाँ तक कि 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर लिविंग ट्रिब्यूनल को भी मार डाला था। बियॉन्डर्स की एक लिमिटेशन है कि वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, और दूसरी लिमिटेशन है कि अगर कुछ यूनिवर्स को ब्लास्ट करने के जैसा पावर हो तो बियॉन्डर्स को खत्म किया जा सकता है। कभी कभी बियॉन्डर्स बहुत थोड़ी सी एनर्जी मल्टीवर्स में भेजते हैं। इसी एनर्जी के एक छोटे से पार्ट से मॉलिक्यूल मैन को अपनी पावर्स मिली थी, और बाकी के बचे पावर्स ने खुद के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया था और वो बियॉन्डर बन गया। बियॉन्डर ने इसके बाद एक बैटल वर्ल्ड नाम का प्लेनेट बनाया, जहाँ उसने कई सारे अर्थ के सुपर विलेंस और सुपर हीरोज को एक साथ करके उनमें फाइट कराया ताकि वो गुड और इविल के बीच में फाइट देख पाए। बियॉन्डर कई बार अर्थ पर भी आता है, जहाँ पर वो अपने लिए एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, बिल्कुल कैप के जैसा। वहाँ पर उसने काफी अजीब से काम भी किए थे, जैसे कि डेयरडेविल को आईसाइट देना और एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को गोल्ड बना देना। नंबर 1, वन अबव ऑल। इस लिस्ट में हमने गॉड्स और क्रिएटर्स के बारे में बात किया, पर अगर कभी बात हो मार्वल यूनिवर्स के गॉड की तो उसमें एक ही नाम आता है, वन अबव ऑल। वन अबव ऑल सुप्रीम क्रिएटर है मार्वल मल्टीवर्स का। वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट बीइंग है। ये किसी भी मेल या फीमेल का फॉर्म ले सकता है। वन अबव ऑल टाइम के साथ नहीं रहता जिस तरह से हम ह्यूमंस रहते हैं। इसके लिए वो सारी चीजें पहले ही हो चुकी होती हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही होती हैं। पूरे मार्वल मल्टीवर्स में ये कैरेक्टर एक मिस्ट्री है, अभी तक इसकी पावर्स और एबिलिटीज को रिवील नहीं किया गया। वन अबव ऑल के पास पावर्स हैं पूरे मल्टीवर्स को कमांड और जज करने की, और मार्वल मल्टीवर्स के हर कैरेक्टर से ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो गाइज, ये थी छोटी सी वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स के ऊपर। इन सारे कैरेक्टर्स में से आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे इन सारे कैरेक्टर्स में से फ्रैंकलिन रिचर्ड का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया। गाइज, अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सबको टॉप 10 सीरीज का एपिसोड 8 पसंद आया तो आप अदर टॉप 10 सीरीज के एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।